विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लेकिन दिल्ली दूर है। महिलाओं के लिए अभी दिल्ली के संसद में आना रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि ये पूरा स्प्लैश था पॉलिटिकल। आप लोगों ने ग्रैंड स्टैंडिंग की, लेकिन जहां तक सवाल है डिलिमिटेशन का, उसके लिए अभी वक्त है। सेंसस का, वो उसके लिए भी अभी वक्त है। मारिया जी, आई हैव बीन अ फेमिनिस्ट एटलीस्ट फॉर 50 years, और महिला नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण में आई हैव इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसा विषय है जो मेरी समझ में इट विल हैव ए रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट इन टर्म्स नॉट ऑफ फॉर द सिचुएशन फॉर आवर महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, फॉर सोसाइटी। जहां जहां भी विमेन्स रिजर्वेशन हुई है दुनिया भर में, जीडीपी हैज गॉन अप बाय एटलीस्ट 30 to 50%। आई एम टॉकिंग अबाउट द जीडीपी। सेकेंड इशू इज ये कहना कि पॉलिटिकल स्प्लैश था। आई एक्सपेक्ट यू एटलीस्ट टू लुक एट इट डिफरेंटली। अगर हम 2014 में भी ये बिल लाए होते तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैन नॉट बी टिल द डिलिमिटेशन फ्रीज इज ऑन, विच इज 2026। हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में और पहले जो सरकारें आई उनमें यही अंतर है, जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो कर दिखाते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय 2013 में राज्यसभा में यह बिल पास हुआ और लोकसभा में ट्रांसमिट हुआ। अब कुछ ये विद्वान लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं तो मजाक में कहता हूं कि मूर्ख 3 किस्म के होते हैं। एक होता है साधारण, ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और होते हैं चक्रवर्ती क्लास। वो किसी दिन मेरे मुंह से निकल गया चक्रवर्ती की जगह ट्रूडो क्लास। मैं बहुत उसको मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ा, बट सी फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग टिल द डिलिमिटेशन इज इन प्लेस। And let me explain to you, to implement reservation, you need a census. अगर आप 2014 में भी हम करते हैं तो सेंसस तो वही है जो अभी 2021 वाला सेंसस है, और कोई तो है नहीं। तो उसी को बैरोमीटर बना करके क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है 2024 में? मैडम, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिलिमिटेशन है 2026 तक। डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि 2026 के बाद आप कंस्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन करेंगे। समझ गए ना? तो रीडिफाइन करने का क्या होता है? बड़ा सिंपल। आप देखेंगे आपकी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या आपको सेंसस से पता लगेगी। जब आपको पता लग जाएगा जनसंख्या कितनी है, उसके बाद आप कंस्टिट्यूएंसीज को करेंगे। और फिर हमारी तो इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बैठेगी, लोगों को मौका देगी टू कम एंड मेक देयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद तो क्या इंटेंट दिखाने के लिए, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, क्या भाजपा 2024 के चुनाव में ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी? नहीं, वहां हो, बिल्कुल। वो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। 2024 तक क्यों वेट करना? अभी भी जो चुनाव के देगा। लुक, इफ यू बिलीव इन दिस कॉज, एंड हम देते आए हैं, शुरू से देते आए हैं। अब ऐसे कितनी संख्या बढ़ेगी? और देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, अगर 2014 में हम ये बिल लाते, क्योंकि इसके लिए तैयारी नहीं हुई थी। 2023 में ये क्यों बिल सफल हुआ? इसलिए क्योंकि 2014 के बीच में और 2014 से लेकर 2023 तक आपने कई कदम उठाए। शौचालय बनाए आपके, डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मालिकाना हक है, दैट इज इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। जो भी आवास बने 71% इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। आगे बढ़िए। आपने जो उज्ज्वला, यू हैव क्रिएटेड ए सॉलिड प्रोग्राम ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑन विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट। अब विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट को आपको ले जाना है टू विमेन लेड डेवलपमेंट। एंड माई सबमिशन टू यू इज, डिलिमिटेशन फ्रीज के पहले तो कर ही नहीं सकते थे। अगर वो कांग्रेस की सरकार भी होती 2013 में, अगर वो सिंसियर होते तो लोकसभा में लाते सार अगर वो पास करवा देते, मान लीजिए पास करवा देते, तो इंप्लीमेंट तो 2026 के बाद ही होगा। तो
मैं ये नहीं, जैसे आई कम फ्रॉम इट टू दिस इशू वेरी डिफरेंटली। जो भी पिछले लोगों ने किया, पूरा नहीं किया पर उन्होंने किया। क्यों नहीं उन्होंने किया? बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, दे डिडंट वांट टू स्टेक देयर पॉलिटिकल कैपिटल ऑन इट। ऑन द अदर हैंड, इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आई एम विलिंग टू स्टेक द फ्यूचर ऑफ माई गवर्नमेंट ऑन द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। समझ गए? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? वेरी इंटरेस्टिंग। $1 की भी कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हुई, बट they did not have the same faith in the women's reservation as they had in a political matter. But Modi government has proved that they can do it. लेकिन सवाल ऑपोजिशन आप पे ये उठा रही है कि ओबीसी कैटेगरी क्यों नहीं है? क्या आप लोग इस इशू पर घेर रहे, मतलब यू आर बीइंग सराउंडेड बाय इश्यूज? देखिए, ऐसा है, बड़ा सिंपल है। जो भी विरोधी दल जो हमारे विपक्ष में हैं ऐसे सवाल उठा रहे हैं, उनको कहिए एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ ले। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि 3 किस्म के, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट विच मीन्स जो उस शेड्यूल में कास्ट लिस्टेड हैं, और ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स जो लिस्टेड हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी होती वहां पे कर सकते हैं, विच मीन्स वी आर नॉट अगेंस्ट इट। अब जो ओबीसी की हुआ है पंचायती राज में एटसेट्रा, द स्टेट्स हैव ब्रॉट दैट इन, बट हमारे जो लीडरशिप है, दे मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर, आने वाले समय में हमारी सरकार रहेगी, हम उसको देखेंगे। अगर कोई और सरकार आती है, दे आर मोस्ट वेलकम, वी विल सपोर्ट इट। देयरफॉर वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट टू डिले दिस बिल, क्योंकि ओबीसी नहीं है, वो एक हमारी महिला है पंजाब की पॉलिटिशियन, थोड़ी चिल्लाती ज्यादा है, वो मैं जब डिबेट हो रहा था लोकसभा में सुन रहे थे, I couldn't believe what I was hearing. आप ये हैं, इसको कर दीजिए। भाई, read the constitution. तो this has been a revolutionary step and I am not only personally delighted, मैं आपके लिए बड़ा खुश हूं, क्योंकि आप अपना चेंज करना चाहें from journalism to active political life, so you'll have 33% of the seats which will come to the ladies. I think you can contest it at the state level, at central level.